Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to start our new chapter unit number 12 circuits and switches. आज हम इसकी complete book reading करेंगे and here you can see that I have highlighted some words. These are the words that are little bit difficult and now I will provide you the Urdu meanings of these meanings. दीज वर्ड्स आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ भी इनके मीनिंग्स एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आपने इन वर्ड्स को जैसे भी आप क्लासरूम में लेड पेंसिल से अंडरलाइन कर लें या हाईलाइट कर लें और इनके ऊपर आपने उर्दू मीनिंग्स मेंशन करने हैं ताकि जब आप रीड करो तो आपको क्लियरली उसका मीनिंग समझ में आ रहा हो। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट वी यूज़ एवरी डे। How many things in your home or school use electricity to work? If you start counting, you will end up with a long list of electrical appliances that help make our lives easier. Electrical appliances means वो वाली अशिया जो बिजली से चलती हों, जैसे आपकी आयरन हो गई, आपका टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें इनकी वर्किंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज थ्रू अ मटीरियल इज़ कॉल्ड करंट, कि वो वाली इलेक्ट्रिसिटी जो एक मटीरियल में मूव करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूवेबल होती है, उसे हम करंट कह देते हैं। ठीक है, नाउ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट beta what is circuit. So here is the definition of circuit. The complete path along which electricity flows is called a circuit. यानी कि वो वाला एक पूरा कंप्लीट रास्ता जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी विदाउट किसी हर्डल के फ्लो कर सकती है उसे हम सर्किट कह देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है यू कैन सी दिस डायग्राम पेज नंबर 72 के बॉटम में लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट सर्किट है। मीन्स ये कि इसमें इस पूरे पैसेज में कोई भी जो है वो स्पेस नहीं है कि करंट को फ्लो करने के लिए रास्ता ना मिले। एक पूरा कंप्लीट सर्किट है। बैटरी है, बैटरी के साथ वायर कनेक्टेड है और वायर के साथ एक बल्ब लगाया गया जिसकी वर्किंग से हमें पता चलेगा कि ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट है। फिर अगर तार कहीं से भी टूट जाएगी या डिस्कनेक्ट होगी तो हमें बल्ब जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आएगा। और अगर वो बिल्कुल साथ प्रॉपरली अटैच्ड है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट होगा, तो इस सर्किट को हम कह देते हैं कंप्लीट सर्किट। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ कंप्लीट सर्किट टू फ्लो। दिस इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट और क्लोज सर्किट। कंप्लीट यानी कि मुकम्मल एंड क्लोज्ड मीन्स के मुकम्मल तौर पर बंद, कहीं से भी ओपन ना हो। इफ़ देयर इज़ अ गैप और ब्रेक इन द सर्किट, और अगर कोई सर्किट के अंदर गैप हो या टूटा हुआ हो, द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू इट। दिस इज़ कॉल्ड एन इनकम्प्लीट और ओपन सर्किट। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट बेटा कि ये वाला जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये इनकम्प्लीट होगा, एन इनकम्प्लीट सर्किट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें गैप है और बल्ब भी आपको चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस गैप और इस ब्रेक की वजह से जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट है और ओपन सर्किट है, इसे हम क्लोज सर्किट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स या करंट जो मूव करेगा उसे रास्ता उसका मूव करने का कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पर गैप की वजह से, तो इसे हम कह देंगे एन इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक है, नाउ आप ये पैराग्राफ देख सकते हैं, डू यू रिमेंबर वाला मैं ये रीड कर रही हूँ। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइव्स आर पावर्ड ईदर बाय मेन और बाय अ बैटरी। कि जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं ना बेटा, वो या तो उन्हें मेन इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो वाली इलेक्ट्रिसिटी जो वापडा के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर्स में आ रही होती है वहाँ से वो हम यूज़ करते हैं, या फिर बैटरी उससे चलाने के लिए यूज़ करते हैं। मेन्स पावर्ड ऑब्जेक्ट्स आर प्लग्ड इन अ सॉकेट इन योर वॉल। मेन पावर्ड मीन्स जो है वापडा की तरफ से आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है उससे चलें। ठीक है, मेन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर पावरफुल एंड कैन बी वेरी डेंजरस। कि जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि उसका वोल्टेज हाई होता है बहुत ज़्यादा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप जो अपना एलईडी के लिए रिमोट यूज़ करते हो या आप किसी भी चीज़ का कोई रिमोट, साउंड सिस्टम का रिमोट यूज़ करते हो, उसमें जो हम सेल्स डालते हैं उन सेल्स से आपको कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका वोल्टेज इंतहाई कम होता है। लेकिन जो मेन हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर से आने वाली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है और इसीलिए हम लोग वो करंट से ख़ुद को प्रिवेंट करते हैं। The appliances which are powered by a battery are called battery powered appliances.
यानी कि वो वाली अप्लाइंसेस जो बैटरी से चलती हैं उन्हें हम बैटरी पावर्ड अप्लाइंसेस कहते हैं. अ रिमोट कंट्रोल, क्लॉक, टॉर्च, वॉच एंड सम अदर स्मॉल अप्लाइंसेस आर पावर्ड बाय बैटरी, कि इन्हें जो है फिर हम लोग बैटरी से चलाते हैं. हेयर यू कैन सी द पिक्चर. बेटा ये वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनका मैंने आपको कहा था कि आपने उर्दू मीनिंग्स मेंशन करने हैं. मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. अप्लायंसेस बिजली से चलने वाले आलात. क्लोज चमकना. लिट अप रोशन होना. कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर सके. इंसुलेटर जिसमें से करंट ना गुजर सके. एलुमिनियम एलुमिनियम. टर्न ऑफ बंद. इलेक्ट्रिसिटी बिजली. करंट करंट. गैप वक्फा. मेन पार्ट मेन से चार्ज होने वाली. बैटरी पार्ट बैटरी से चार्ज होने वाली. स्विच स्विच एंड टर्न ऑन मीन्स चलाना. ठीक है. एंड हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो. ये कंप्लीट सर्किट की डायग्राम है. इससे आपको और ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा. सर्किट मीन्स एक ऐसा पूरा प्रॉपर पैसेज जिसके अंदर से करंट ईजिली गुजर सके और कोई हर्डल ना हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये देखो, पूरी एक वायर है एंड द वायर इज़ कनेक्टेड विद सेल और यहाँ पर बल्ब है. आप कंप्लीटली जो है इसे मूव इसमें करंट आपका फ्लो कर सकता है. ये भी इसी तरह से कंप्लीट सर्किट की पिक्चर है. So beta, this was all about today's first lecture of related to unit number 12, circuits and switches. So Allah Hafiz till the next lecture.